अगर इससे भी नहीं चेते तो हिंदू समाज रोड पर आएगा और ऐसे राजनेताओं को उखाड़ करके बंगाल के मजबूर कर देंगे। इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू जनता रहती है, जिसमें बजरंग दल के लगभग बिहार के अंदर बजरंग दल को बैन करेंगे। अगर ताकत है उस सांसद के महोदय के अंदर तो एक बार बजरंग दल को बैन करके दिखाए, तांडव करेंगे ना, रोड पर आएगा, इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देगा। एक एक नौजवान बजरंग दल के रूप में खड़ा है। बजरंगी होंगे ऐसे नारे लगाते हैं, लेकिन ऐसे टुकड़े करने वाले गैंग को मैं सलाह देता हूं कि बजरंग दल का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठा है, अपनी प्राणों की आहुति देकर के भारत माता की रक्षा करेगा, लव जिहादियों का मुंहतोड़ जवाब देगा, गाय की हत्या करने वाले को उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और कुछ डर गए तो जन्मेजय ना कल डरा था, ना आज डरने वाला है, ना आने वाला समय में डरने वाला है। कभी डरने वाला जन्मेजय को, देश के समाज के लोगों को, परिवार के लोगों को, अपनी बहन बेटियों को ले जाकर के केरला स्टोरी को दिखाया। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद की शिकार बनाकर 32,000 से अधिक बहनों को केरला के अंदर उनको बांग्लादेश ले जाकर के, मेरे जानकारी है कि मैं कैसे उनसे निपटता हूं। आप सबको जानकारी के ऐसे लव जिहादियों से मैं कैसे निपटता हूं। आज से नहीं, कई बार हमारे ऊपर जवाब देने के लिए बजरंग दल का कार्यकर्ता खड़ा नजर आएगा आपके सामने, पत्थर के समान, चट्टान के समान उसके सामने खड़ा नजर आएगा। सिवान शहर के ये हनुमान मंदिर पे हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि ये सभी कांग्रेस सरकार ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, पूरे देश में एक जंग सा छिड़ गया है और पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, जिसको लेकर सिवान शहर के हनुमान मंदिर में भी जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी बिहार झारखंड के संयोजक जन्मेजय जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जन्मेजय जी, क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल को बैन करेंगे, तब से पूरे देश में कभी प्रदर्शन, कभी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ये हनुमत शक्ति जागरण आज बजरंग दल के केंद्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया था। एक लाखों की संख्या में, लाखों स्थान पर करोड़ों हिंदू युवा रोड पर आकर के हनुमान मंदिर में हनुमत शक्ति जागरण के माध्यम से ऐसे दुष्ट दानवों का संहार हो, इसके लिए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हुआ है। आरती करके हम हनुमान जी से गुहार लगाए हैं, उनसे आग्रह किए हैं, विनती निवेदन किए हैं कि ऐसे दुष्टों का संहार हो जो भारत की भूमि पर राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं। अगर इससे भी अगर वो नहीं चाहते तो हम गली मोहल्ले में निकल करके, गांव-गांव में रोड पर आकर के हिंदू समाज को जागृत करेंगे और तब उनको पता चलेगा कि कोई शक्ति इस देश के अंदर है। कांग्रेस के कहे 1 सप्ताह हो गए, 1 सप्ताह बाद आपने ऐसा कार्य किया, हनुमान चालीसा पाठ करके विरोध प्रदर्शन जताया सरकार के खिलाफ, ऐसा क्यों? सरकार को चेताने का और इनको मौका दिया था कि इससे बाज आए, लेकिन ये बाज आने वाले लोग नहीं हैं। ये अपने आपको मालूम होगा, देश के अंदर, भारत के अंदर मुगल बाबर 1528 ईस्वी में आया था और भारत के अंदर राम मंदिर तोड़ करके मीर बाकिर के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया और सन 1992 में कार सेवा हुई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारत माता के माथे पर लगा कलंक का टीका धोया था। जरूरत पड़ी तो ऐसे लोगों को फिर से हम गंगा में डुबोएंगे, बंगाल के खाड़ी में ले जाकर के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो धर्म
धर्म और संस्कृति का विरोध करेगा, इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। मरने मारने की बात करते हैं और आपको डर नहीं लगता है? मुझे डर, अरे आपको भी मरना है, हमको भी मरना है। डर किस बात की? यह शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। यह शरीर, अगर देश धर्म की बात करेंगे, पुनः हम इस धरती पर आएंगे, इस भारत माता की, इस धर्म की, इस सत्य सनातन धर्म का सेवा करेंगे। मुझे सौभाग्य है कि मैं इस देश का बेटा हूँ, इस भारत माता का बेटा हूँ। एक जदयू सांसद को भी आपने चैलेंज किया था बिहार के, जो कहे थे कि अपने जिला में हम बजरंग दल को बैंड कर देंगे। मैं आज भी उस जदयू के सांसद को चैलेंज करता हूं, अगर इतनी ताकत है तो निर्दलीय आकर के प्रत्याशी बनकर के लड़ो। हिंदू समाज ने आपको चेता नहीं दिया तो एक पंचायत का मुखिया बनने के लायक नहीं रहेगा वो जदयू का सांसद। उतना ही नहीं, देश के अंदर इस प्रकार के बात बोलने वाले जो भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, उनको मेरा खुली चुनौती है, अगर आप इससे बाज नहीं आएंगे तो हिंदू समाज रोड पर आएगा और आप अपने घर के अंदर दफन हो जाओगे। अच्छी लोग बोलते हैं कि कहते हैं कि बीजेपी हमेशा राम के नाम पर वोट मांगती है और विपक्ष के लोग एक षड्यंत्र है, कर्नाटक का चुनाव है, इसी को लेकर ये पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा मान लीजिए बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है, तो मैं तो कहता हूं कांग्रेस, राजद, जदयू के लोग या कम्युनिस्टों को, आप भी राम के, हनुमान के नाम पर वोट मांग करके देखो। जनता अगर आपको स्वीकार, हम तो कहते हैं आओ हमारे गले लगा लेता हूं, लेकिन इस देश को, इस भारत माता को माँ मानो। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा नहीं लगाओ। भारत तेरे टुकड़े होने का नारा जो लगाएगा उसकी हाथ काट करके दूसरे हाथ में देने का बजरंग दल का कार्यकर्ता का, और कुछ नहीं करेगा। एक तरफ बजरंग दल कहती है कि हम किसी पार्टी का अंग नहीं है, और दूसरी तरफ बीजेपी का समर्थन करती है, ऐसा क्यों? कहीं बीजेपी का समर्थन नहीं, हम जो कहते हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज देश का प्रधानमंत्री बजरंगबली की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहता है। हम तो कहते हैं अरे दोयम दर्जे के लोग यहाँ भी रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हिंदू किस स्तर में रहता है? हम तो यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के संप्रदाय के लोगों को, जो हिंदू संस्कृति को नहीं मानने वाले हैं, हिंदू सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं, ऐसे लोगों को कहाँ हम दोयम दर्जे की दर्जा दे रहे? अरे हम तो ये कहते हैं इस भारत माता के कोख में जन्मे हो तो हम भी तुम्हारे भाई हैं। तब जब माँ का सम्मान करोगे, अगर माँ का सम्मान नहीं करोगे तो इसी मिट्टी के अंदर दफन होना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर कर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस हनुमान जी को, ये शक्ति जागरण का केंद्र बिंदु है, यहाँ से हनुमान जी को आह्वान किया हमने कि ऐसे दुष्टों का संहार होगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा, झारखंड के अंदर एक मुसलमान मंत्री है, उसने कहा बजरंग दल को झारखंड के अंदर बैन करेंगे। गया एक पुल का निरीक्षण करने के लिए, गिरा और उसकी हाथें टूट गई। बजरंगबली ने उसको वहीं प्रमाणित, उसका उदाहरण दे दिया है। इसलिए ऐसे बातों से बचना चाहिए राजनीतिक दल के लोगों को कम से कम, नहीं तो हनुमान जी का गदा और बजरंग दल के कार्यकर्ता का प्रकोप पड़ेगा तो इस देश के अंदर ऐसे दुराचारी संगठन, राजनीतिक दल पर काम करने वाले सबका विनाश होगा और कुछ नहीं होगा। और कार्यकर्ता है उनसे ही बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे एक और कार्यकर्ता है पुराने, क्या कहना चाहेंगे? जब से कांग्रेस ने कहा है कि बजरंग दल को बैन करेंगे, क्या कुछ आपके मन में है? जी, जब से कांग्रेस ने बैन करने की बात का कार्यकर्ताओं में बहुत उसके लेकर के आक्रोश है। आज जैसे केंद्र द्वारा पूरे देश भर में, भारत भर में देशव्यापी हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया था। आज हमारे जिला में भी 26 स्थानों पे ऐसे सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया था। अच्छा, पाठ हमें आज ही क्यों हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं? आपने कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ा था, एक सप्ताह बीत गए, आपने कभी विरोध नहीं किया, तो आज ही क्यों विरोध? ऐसा है कि बीजेपी के आदेश के बाद ये सब पूरे देश में हो रहा है? नहीं, ये संगठन ने तय किया है, हम लोग किए। इसके पहले भी हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस के नेताओं के विरोध में हम लोग प्रदर्शन किए, लेकिन आज जैसे संगठन ने आदेश दिया वैसे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये एक चेतावनी है, जो भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे देश विरोधी, हर मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता मंगल पाठ क्यों नहीं करते? हर जगह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे जहाँ भी समिति है, हमारे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे होता है। जैसे बड़हरिया, दरौली, भगवानपुर, जहाँ भी हमारे समिति है वहाँ पे हनुमान चालीसा का साप्ताहिक पाठ होता है। देख सकते हैं कि आप आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सभी जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ पे जो शास्त्री नगर में हनुमान मंदिर वहाँ पहुँचे हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर कर पूरे देश में दिखाना चाहते हैं
हैं कि जो कांग्रेस ने कहा था कि मैं बैंड कर दूंगा बजरंग दल को अपने देश शहर में, तो उन्होंने कई बातें, जो जन्मेजय जी हैं, कई बातें रखी कि बैंड करेंगे तो क्या कुछ होगा, देश में किस तरह से प्रदर्शन होगा। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, और भी लोगों से बात करेंगे और उनकी सोच क्या है और किस लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।